चलिए खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार मीरा कुमार ने आज कागजात नामजदगी भी दाखिल किए। 17 अपोजिशन पार्टियों की मुश्तरका उम्मीदवार और साबका लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने पार्लियामेंट हाउस में इलेक्शन ऑफिसर और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल अनूप मिश्रा के सामने अपने कागजात नामजदगी के 4 सेट दाखिल किए। इस मौके पर उनके हमरा कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, साबका वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार और दूसरे कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन लीडरान भी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि इससे पहले आज एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जानिब से भी कागजात नामजदगी का चौथा सेट दाखिल किया गया। रामनाथ कोविंद कागजात नामजदगी के 3 सेट 23 जून को दाखिल कर चुके हैं और रामनाथ कोविंद ने आज उसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर का दौरा किया और श्रीनगर में उन्होंने रियासत की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से भी मुलाकात की। उनके हमरा वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वेंकैया नायडू और दूसरे लीडरान भी मौजूद थे, जिस दौरान सदारती इंतखाबात और रियासत जम्मू कश्मीर के दूसरे मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने बताया कि हिज़्ब इक़्तिदार की जमातें मुत्तहिद हैं, इसलिए उनकी जीत पक्की है। और उन्होंने ये भी बताया कि अपोजिशन की जमातें बिखरी पड़ी हैं और बिखरी पड़ी जमातों का वजूद समेटने में वक्त लगेगा, इसलिए उनकी हार पक्की है। लेकिन मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने भी बताया कि रामनाथ कोविंद के साथ हुई मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सदारती वोट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। रियासत में मुल्क में ये इंतखाबात सदारती इंतखाबात और इन इंतखाबात में पहली नज़र जम्मू कश्मीर पर भी कुछ लोगों की है और आने वाले इन इंतखाबात के हवाले से ये भी देखने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में वोटिंग होगी तो क्रॉस होगी या सही होगी। ये इंतखाबात का एक पहलू, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर का दूसरा पहलू और दूसरे पहलू में वादी में सरगर्म मिलिटेंटों के खिलाफ मरकजी दाखिला वजारत ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू करने के अहकाम जारी किए हैं और ज़राया के मुताबिक मरकजी वजारत दाखिला और खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में सरगर्म 258 मिलिटेंटों की हिट लिस्ट तैयार की है और सिक्योरिटी एजेंसियों को इस हवाले से आगाह भी किया गया है। और वादी में मिलिटेंसी के खिलाफ इस ऑपरेशन बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन भी शुरू किया जा चुका है। ताहम कई मुकामात पर पिछले कुछ दिनों से हुए इस ऑपरेशन के दौरान कई मिलिटेंट निकल जाने में भी कामयाब हुए हैं और ये भी बताया जाता है कि मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन में अब फौज तेज़ी भी लाने जा रही है ताकि मिलिटेंट तंजीमों पर दबाव बनाया जा सके। जनूबी कश्मीर, साउथ कश्मीर जो मिलिटेंसी के हवाले से काफ़ी प्रोन बताया जाता है, वहाँ से ये खबरें भी आ रही हैं कि कई इलाकों में कल से फौज ने शबाना गश्त भी बढ़ाया है, जबकि सूरज के गरूब होने के साथ ही लोगों को घरों से बाहर न आने की सलाह भी दी जा रही है। और कई जगहों पर फोर्सेस एहलकार गैर मुतवक्का तौर पर इलाकों को मुहासरे में लेकर खाना तलाशी भी कर रहे हैं और जिस दौरान मकीनों से पूछताछ भी की जा रही है और अफराद खाना के बारे में तफसीलात भी हासिल की जा रही है। ताहम आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि कल की बात ऑपरेशन ऑल आउट की, तो ऑल आउट ऑपरेशन के दौरान बताया जाता है कि कोकरनाग के सोफशाली नामी गांव में कल ऑपरेशन ऑल आउट के तहत क्रैकडाउन भी किया गया। ताहम ये क्रैकडाउन उस वक़्त हटाया गया जब यहाँ पे मुकामी लोगों ने इस ऑपरेशन की मुखालफत करते हुए पथराव भी किया और सूरत-ए-हाल पुरतशद्दुद भी हुई। और बताया जाता है कि इस दौरान टीयर गैस शेलिंग भी हुई, हवाई फायरिंग भी हुई और यहाँ से इस जगह से बताया जाता है कि कुछ बड़े कमांडर भी जिन्हें निकल जाने का मौका फराहम कराया गया और यहाँ से इनका क्रैकडाउन ख़त्म किया गया। और आज बात दोपहर बडगाम के चाडूरा में भी फोर्सेस ने न्यू कॉलोनी के गांवों को मुहासरे में लेकर मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया और बताया जाता है कि जो ही यहाँ पर भी मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो इलाके में बड़ी तादाद में लोग निकल पड़े और जिस दौरान खौफ दहशत के साथ साथ वही सूरत-ए-हाल जो कोकरनाग के सोफशाली इलाके में देखने को मिली थी और यहाँ पर भी वही सूरत-ए-हाल यानी पथराव, टीयर गैस शेलिंग और बाकी मामलात। लेकिन आपको फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत का बयान भी आपको बताते चले। जनरल बिपिन रावत ने बताया है कि भारत के पास पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक से ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं और उन्हें कश्मीरी नौजवानों और रहनुमाओं के साथ एक बार फिर मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार करते हुए बताया है कि वो अमन से मशरूत किसी भी मुज़ाकराती अमल में शामिल रह सकते हैं। जनरल बिपिन रावत ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि पाकिस्तान का ख्याल है कि पाकिस्तान एक आसान जंग लड़ रहा है और उससे फ़ायदा उससे हासिल हो रहा है, लेकिन हमारे पास सर्जिकल स्ट्राइक से बेहतर मुवस्सिर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ताहम फ़ौज के हवाले से उन्होंने कहा कि फ़ौज एक नज़्म व ज़ब्त वाली आर्मी है और
फ़ौज खोपड़ियों के मीनार बनाना नहीं चाहती है। अमेरिका की जानिब से हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन को दहशत करार दिए जाने पर उन्होंने कहा कि सैयद सलाहुद्दीन रोज़ाना एहतजाज की अपीलें कर रहे थे और अब दुनिया देखेगी कि पाकिस्तानी हुकूमत सैयद सलाहुद्दीन को कंट्रोल करती है या नहीं। और इम्पॉर्टेंटली उनने मुज़ाकरात के हवाले से ये भी बताया कि मुज़ाकरात सिर्फ अमन कायम होने पर ही हो सकते हैं और वो हर उस शख्स से मुज़ाकरात भी करेंगे जो उनके फ़ौजी काफ़िले पर हमला ना करने की ज़मानत देगा। ये बड़ी फ़ौज के सरबराह का बयान, लेकिन आपको मिलिटेंसी और कश्मीर और इस सूरत हाल में इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से शहर श्रीनगर में मिलिटेंटों के मौजूद होने के बाद पिछले एक हफ्ते से पुलिस और फोर्सेस ने कई एक इलाकों में तलाशी भी ली है और जिस दौरान बताया जाता है कि पुलिस और फोर्सेस ने पिछले 4 दिनों के दौरान बटमालू, लाल बाज़ार, आचार और जैनाकूट में तलाशी कार्रवाई की। और बताया ये भी जाता है कि इंटेलिजेंस ज़राए को खबर मिली है कि श्रीनगर में मिलिटेंट मौजूद हैं और वो मिलिटेंट श्रीनगर में हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि पुलिस चीफ ने पहले ही एडवाइजरी जारी करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट रहने के अहकामात भी जारी किया था। और ये नज़ारा हम आपको कुपवारा का दिखाते हैं। कुपवारा के जंगलात, आउरा कुपवारा के मनमन जंगलात में ये 4 बच्चे पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और इन चारों बच्चों को कुपवारा की पुलिस ने काउंसलिंग के बाद आज अपने वालिदैन के हवाले भी किया। और इन बच्चों के हवाले से खबर यही है कि इन्हें भी वही जुनून चढ़ा था और ये बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंगलों में खो गए। और छोटी उम्र के ये बच्चे साफ जाहिर कर रहे थे कि कहीं न कहीं जहनों में कुछ और भी है। और कुपवाड़ा की पुलिस की मुकामी लोगों ने तारीफ करते हुए बताया कि कुपवाड़ा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए न सिर्फ इन्हें जंगलात से पकड़ भी लिया, उन घने जंगलात से इन्हें पकड़ लिया, बल्कि उन्हें काउंसलिंग करके उनके घर वालों के हवाले भी किया। और यहाँ पर वालिदैन के साथ साथ मुकामी लोग कुपवाड़ा के एसएसपी शमशेर हुसैन की तारीफों के पुल भी बांध रहे थे। आप देख रहे दिन भर सनम एजाज के साथ एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे और हम आपको बताएंगे कि जीएसटी का मुद्दा और डॉक्टर हसीब द्राबू का एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है जीएसटी के हवाले से। दफ़ा 370 के हवाले से श्रीनगर में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। पहले ये छोटा सा तिजारती वक्फा।